शांति। आज की अगर बात करते हैं तो आज विशेषतः आपने सुना भी होगा, हालांकि आज क्या इससे पहले आपने जाना होगा कि हमारे यहाँ पे पंचायतों में एक योजना निकाली गई थी पंचायत सहायक की। ये जो पंचायत सहायक थे इनका मानदेय के आधार पर भर्ती किया जा रहा था और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जितनी पंचायतें हैं प्रत्येक पंचायतों में एक पंचायत सहायक की भर्ती की जा रही थी। संयोग से बहुत सारे पद आपके भरे जा चुके, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पद रिक्त थे, तो उनको नए सिरे से भरे जाने के लिए आपके सरकार के द्वारा कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक फिर से नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके अनुरूप आपकी नई वैकेंसी सकते हैं कि इसके बारे में अनाउंस किया गया। अगर इनकी बात करें तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, विभाग तो आप भी जानते हैं चूंकि पंचायत सहायक हैं तो इस कारण से पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये कार्य करेंगे। अगर यहाँ पे हम रिक्त पदों की बात करें तो कुल जो बचे हुए पद हैं वो है 2783 पद। कितने? 2783 पद की जब बात करें तो ये बचे हुए पद आपको मिलते हैं। इसके आवेदन की जब बात करते हैं तो इसका आवेदन आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा। आवेदन शुरू की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये 18 मई से आवेदन किया जाएगा, अर्थात आज है आपका 11 मई, 18 मई से इसका आवेदन होगा। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो ध्यान रखिएगा वो है 3 जून। कह सकते हैं कायदे से करीब करीब आपके 15 दिनों तक आवेदन किया जाएगा। विशेष ध्यान रखिएगा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप भी जानते हैं, जो आपकी पंचायती राज उत्तर प्रदेश की है उस पंचायती राज उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे पद है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। और इसके संबंध में हमने बताया भी कि इनको जो होता है वह सरकार के द्वारा मानदेय दिया जाता है और ये जो मानदेय होता है वह 6000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से। क्योंकि ये संविदा की नौकरी है तो संविदा के आधार पे यहाँ पे 6000 रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जाएगा। पदों की संख्या है 2783। कुछ इस तरीके से अगर जो पदों के हम विवरण की बात करें तो पदों के संदर्भ में विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो पदों की संख्या है वह 2783। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो इसमें आवेदन का जो समय सीमा निर्धारित किया गया वह आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 मई से चालू होगा और ये 3 जून तक बना रहेगा। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात कि ग्राम पंचायत के द्वारा आवेदन पत्र आवंटित करने की जो सूचना होगी वह सूचना कब जारी की जाएगी, तो ये 15 से लेकर के 17 मई के बीच आपकी सूचना जारी हो जाएगी कि किन किन पंचायतों में कौन कौन सी सीटें खाली हैं। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय जो कि विकास खंड कार्यालय है, ग्राम पंचायत कार्यालय है, वहां पे आपको आवेदन पत्र जमा करने की जो अवधि होगी वो होगी आपके इसे 18 मई से लेकर के 3 जून के बीच, अर्थात 15 दिनों के भीतर में आपको इसका फॉर्म भरना होगा। इसकी अगर बात करते हैं तो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय और आवेदन पत्र के संबंध में जो ग्राम पंचायत है उससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं होंगी वो आपके 4 जून को कहीं न कहीं 4 से लेकर के 9 जून के बीच उपलब्ध करा दी जाएंगी। और यहीं पर जितने भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे उनके आधार पे जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पे जो आपका चयन किया जाएगा उसकी जब बात करते हैं तो यह आपके 10 जून से लेकर के 17 जून के मध्य में प्रमुख रूप से किया जाएगा। और इसके बाद जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा उनका जो परीक्षण होगा, कह सकते हैं कि जो साक्षात्कार होगा वह प्रमुख से आपके 18 जून से लेकर के 25 जून के मध्य में कराया जाएगा। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के द्वारा जब इनका साक्षात्कार हो जाएगा उसके बाद सीधी सी बात है कि इनका मेरिट के आधार पर चयन होगा और उस कंडीशन की जब बात करें तो उनकी नियुक्ति पत्र जो दी जाएगी वो आपके 26 जून से लेकर के 28 जून के मध्य दिया जाएगा। सीधी सी बात, यहाँ पे इन सारी चीजों को देखने की ना बात है। यहाँ पे जो बात है वो ये है कि 18 मई से लेकर के 30 जून के बीच में आपके प्रदेश में एक भर्ती है जिसका नाम है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि पंचायत स्तर पे ही आपको 6000 रुपए महीने संविदा के आधार पे कमाने का एक चांस देती है। तो अगर जो आप नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये नौकरी है, क्योंकि आप गांव पे ही रह करके अपनी तैयारी भी करेंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ अपने गांव में रह करके अपने लिए कुछ धन अर्जन करेंगे, जिससे आपकी आगे की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगा।
विशेषतः पंचायत भवन अब काफी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध है, जहां से आप अपनी ऑनलाइन शिक्षा को भी ग्रहण कर पाएंगे। खास करके इसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी पंचायत में कौन कौन सी सीटें खाली हैं, और इस तरीके से एक आपको प्रपत्र मिलेगा जिसको भर करके आपको संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो ये है कि व्यक्ति कम से कम क्या हो, हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास हो। और ध्यान रखिएगा, चूंकि ये मेरिट बेस क्या है आपका, कहीं ना कहीं भर्ती है, तो यहाँ पे जिसने हाई परसेंटेज कह सकते हो कि प्राप्त किया होगा, उसका चयन होने का यहाँ पे संभावना ज्यादा होगा। साथ ही साथ चूंकि कंप्यूटर सहायक के अंतर्गत कंप्यूटर की अलग अलग गतिविधियां आपकी पंचायत में होती है, इस कारण से कंप्यूटर का हल्का फुल्का इसको ज्ञान होना चाहिए। प्रमुख देखा जाए तो इसके लिए आयु सीमा जो निर्धारित है वह है 18 से लेकर के 40 वर्ष। हालांकि इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो विभिन्न कैटेगरी है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर आपका जो ओबीसी है, इनको सरकारी अनुमान के अनुसार जो छूट दी जाती है वह छूट भी यहाँ पे आपका दिया जाएगा। विशेषतः आवेदन शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है वो कितना लगेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मानदेय के ऊपर आधारित नौकरी है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। चाहे वो जनरल हो चाहे एबीएस हो, इसके लिए भी आपका 0 रुपया है, या कोई एससी एसटी से संबंधित है तो उसको भी आपको 0 रुपया ही देना है। पीडब्ल्यूडी की जब बात करें तो उसके लिए भी क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 रुपया। चयन प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो हमने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, कुल प्राप्तांक, प्राप्तांक क्या, वही जो हाई स्कूल और इंटर की मेरिट होगी उस मेरिट के आधार पे, और साथ ही साथ जो आपका साक्षात्कार जिलाधिकारी जो आपके पंचायत समिति के आधार पे कमेटी गठित करेंगे उसके सामने जो आपके साक्षात्कार होंगे आधार पे क्या होगा, आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर जो आप किसी भी संबंध में कोई समस्या होती है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि समस्या का निदान किया जा सके। उम्मीद करते हैं ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा।